हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आज आप लोग इंट्रो पूरा देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपका दिल नहीं करता तो आप स्किप कर सकते हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आप लोग इंट्रो पूरा सुन लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं अनाउंस करना चाहती हूँ, मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई है मोटिवेशनल वीडियोस के नाम से। अभी वो खाली है, बट मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, क्या करना चाहिए आपको जब किसी की याद आती है तो क्या करना चाहिए, किसी को भुलाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। कुछ इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मुझे कंफर्मेशन हो जाएगी कि आप लोग देखना चाहते हैं इस तरह की वीडियोस, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन से रिलेटेड भी मैं आने वाले दिनों में बहुत सी वीडियोस बनाऊंगी। सो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्विक एनर्जी अपडेट मैं रोज़ करती रहूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी मैं रोज़ करती रहूँगी, मेरी पूरी कोशिश है। और कलेक्टिव रीडिंग्स भी मैं करती रहूँगी। क्योंकि बहुत से लोगों को कलेक्टिव रीडिंग्स पसंद होती हैं, बहुत से लोगों को पिक के कार्ड्स पसंद होती हैं। मैं हर तरह की वीडियो आप लोगों के लिए करती रहूँगी, मेरी पूरी कोशिश है। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इन रीडिंग्स को देखना है। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं, सब आप जब दिल करे आपका आप देख सकते हैं। अगर एक दफ़ा आप देख चुके हैं मेरी वीडियोस और दोबारा देखने का दिल करता है तो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप सब लोग बहुत अमेजिंग हैं, वंडरफुल हैं, एब्सोल्युटली। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, थैंक यू सो मच। इस सब के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। ये चैनल है ही आप लोगों का। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक तो आपके नेम इनिशियल से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो रही है कि पर्सन के नेम इनिशियल से देखें या अपने नेम इनिशियल से देखें। तो जैसे आपका दिल करता है आप वैसे सेलेक्ट कर लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, कन्फ्यूजन की बात नहीं। अगर आपका अपने नाम के इनिशियल से देखने का दिल करता है तो आप उससे देख लीजिए, अपने पर्सन के नाम से दिल करता है तो उससे। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, जैसे आपका दिल आपको गाइड करेगा, वैसे आपने देखना है। और कोई भी मैसेज ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करना है। मैं बहुत सारी रीडिंग्स करती हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि एक दिन आपने पॉजिटिव की, एक दिन आपने नेगेटिव की। तो हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता है। मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहा करें। जैसे आपका दिल आपको कहता है कि ये मेरे लिए ठीक है, ये मैसेज मेरे लिए है, ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। आपका दिल सबसे बड़ी गाइडेंस है। हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी भी मोड़ पर ज़िंदगी में आपको कन्फ्यूजन हो, अपने दिल से आपने क्वेश्चन करना है, क्या ये वाकई मेरे लिए था, क्या ये मैसेज मेरे लिए है, क्या ये चीज़ मेरे लिए है, क्या ये कनेक्शन मेरे लिए है। आपका दिल आपको बिल्कुल गाइड करेगा। इसके अलावा जिन लोगों को स्टोन्स से सेलेक्ट करने की आदत होती है या डिफरेंट चीज़ों से, उनके लिए मैंने ये चैनल्ड मैसेजेस रखे हैं। इसके अलावा और भी चैनल्ड मैसेजेस होंगे हर पाइल के आखिर में। ये ब्लू चैनल्ड मैसेजेस हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए, ऑप्शन नंबर 2 के लिए वाइट चैनल्ड मैसेजेस हैं और ऑप्शन नंबर 3 के लिए पिंक चैनल्ड मैसेजेस हैं। तो आपका जो दिल करता है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन हमारा आज ये है कि क्या वो आपको मिस करते हैं जब वो आपको याद करते हैं, तो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या इंटेंशंस हैं उनकी इस कनेक्शन को लेकर, क्या सोचते हैं जब आपको याद करते हैं। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, कोई ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है जो बहुत अरसा पहले ख़त्म हो गया और आज आप जानना चाहते हैं कि क्या वो आपको याद करते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं। आज भी जब वो आपको सोचते हैं तो उनके जहन में क्या आता है।
और ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं, आप इसको मेल के लिए भी देखें, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने अपनी सिलेक्शन कर ली होगी। वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये चैनल्ड मैसेजेस ब्लू सेलेक्ट किए थे, आप लोगों की रीडिंग के आखिर में हम ये चैनल्ड मैसेजेस ओपन करेंगे। इसके अलावा भी चैनल्ड मैसेजेस होंगे A to I, अगर आपका नेम इनिशियल आता है तो ये बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो टैरो से स्टार्ट करेंगे, वो आपको मिस करते हैं या नहीं। फर्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी भी आ गई। द फूल मेरे लिए सैजिटेरियस कार्ड है जो कि फायर बनता है। देन वी हैव वाटर एनर्जी एंड एयर एनर्जी एंड अर्थ एनर्जी। सबसे ज़्यादा यहाँ पर फायर एनर्जी है। एरीज लियो सैजिटेरियस है यहाँ पर, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है यहाँ पर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, सारे स्टार साइंस हैं, लेकिन फायर साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपके क्वेश्चन का आंसर तो राइट ऑफ द बैट येस है, वो बिल्कुल आपको याद करते हैं, चाहे आपकी इनसे अलहदगी हो गई, जो भी सिचुएशन है आपकी, चाहे आपको इस पर यकीन हो या ना हो, बट ये इंसान आपको याद करते हैं। और ये 2 कार्ड्स जो कि बहुत खूबसूरत हैं, एक्सट्रीमली 11-11 कार्ड है हमारे पास, ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्ड भी है, तो ये कंफर्मेशन आ रही है कि ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। और ये कनेक्शन बहुत खूबसूरत है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद आप इनसे शादी कर चुके हैं या आप लोग वहाँ तक जा रहे हैं। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप लोग लॉन्ग टर्म चलें। आपके पर्सन की आज भी ये ख्वाहिश है कि काश आपके साथ उनका कनेक्शन बना होता, काश आपके साथ उनकी शादी हुई होती, काश आपके साथ वो रिकग्नाइज़ होते, काश लोग आप दोनों को एक दूसरे के नाम से पहचानते, एक दूसरे के साथ पहचानते, जानते। वो बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं जब वो आपको याद करते हैं कि अगर आपके साथ उनकी एक लाइफ होती, अगर आपके साथ उनकी शादी होती, आप लोग कमिटमेंट में जाते तो कैसी ज़िंदगी होती। और वो ये सोचते हैं कि शायद बहुत खूबसूरत ज़िंदगी होती, क्योंकि वो आपको एक बहुत खूबसूरत इंसान के तौर पर देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं, आप वो हैं कि जिसकी ख्वाहिश कोई भी कर सकता है, किसी भी इंसान को होती है अपनी ज़िंदगी में। आप बहुत लवेबल हैं, आपसे प्यार करना बहुत आसान है, क्योंकि आप बहुत लवेबल हैं, आप बहुत स्वीट हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट भी हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं, इसके साथ साथ आप बहुत काइंड भी हैं, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख़याल रखते हैं। सो आपसे कोई भी प्यार कर सकता है, आपसे प्यार करना इतना आसान है, आप इतने वर्दी हैं, वो ये सोचते हैं। और अगर ये आपके साथ अच्छे से नहीं रह पाए, अगर ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं आजकल, तो इन्हें इस बात का अफसोस है, बट वो आपको टाइम देना चाहते हैं। जब वो आपको याद करते हैं तो उनके जहन में ये सारी बातें आती हैं, और वो इस वक्त राइट इन दिस मोमेंट आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बिकॉज़ वी हैव 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि शायद वो उस वक्त सेटल डाउन होने के लिए रेडी नहीं थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आज वो सेटल डाउन होने के लिए रेडी हैं, या वो शायद किसी और के साथ सेटल डाउन हो चुके हैं। कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, सबके लिए नहीं होंगे, आप देख लीजिएगा आपकी सिचुएशन से क्या रेजोनेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद आपके पर्सन किसी और से शादी कर चुके हैं, बट आज भी आप पर नज़र रखे हुए हैं। आज भी वो ये जानना चाहते हैं, क्यूरियस हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर हैं, कहाँ पर स्टैंड करते हैं, क्या आपने किसी से शादी कर ली है, आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अफसोस है। आपके पर्सन आज भी ये सोचते हैं जब वो आपको याद करते हैं कि आपके साथ सक्सेस मुमकिन थी, आपके साथ उन्हें सक्सेस मिल सकती थी इस कनेक्शन में, या आपके साथ उन्हें सक्सेस अभी भी मिल सकती है, आपके साथ उनका कनेक्शन बहुत कामयाब हो सकता है, वो ये सोचते हैं। और उनकी पूरी कोशिश है कि वो आपसे कम्युनिकेट करें। मुझे आई डोंट नो व्हाई मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि आप इनके साथ हैं अभी भी कनेक्टेड,
चाहे लेस कांटेक्ट हो, बट कांटेक्ट मुझे कुछ लोगों का नज़र आ रहा है। और शायद आपने काफ़ी वेट किया है अपने पर्सन का और बहुत पेशेंटली वेट किया है, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा अपने करियर पर, अपनी ज़िंदगी पर भी फोकस कर रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट हैं, मुझे ऐसे लगता है। आप सेल्फ़ लव पर फोकस कर रहे हैं, आप अच्छा खाते हैं, हेल्दी खाते हैं और अपनी स्किन का, अपने बालों का ख़याल रखते हैं। आई फ़ील कि आपकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है और पावरफुल है, और आपके पर्सन को ये बात महसूस हो रही है। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप एक बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, आप नीडी नहीं हैं, आप मूव ऑन कर जाएंगे अगर उन्होंने टाइम से कोई एक्शन ना लिया, टाइम से, ऑथेंटिसिटी के साथ, ऑनर के साथ, डिग्निटी के साथ अगर कोई एक्शन ना लिया, आपके लिए कुछ एक्शन ना लिया, कोई काम ना किया, आपके साथ सेटल डाउन ना हुई या कमिटमेंट ना की, तो फिर आप मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि आप लेस के लिए सेटल डाउन होने वाले इंसान नहीं हैं। आपके पर्सन ये बात जानते हैं, उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। आई हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स थिंग्स। तो वो आपसे कह रहे हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि वो कैसे फ़िक्स करें इस कनेक्शन को, कैसे ठीक करें, दोबारा से ट्रैक पर कैसे लेकर आएँ, पहले की तरह सब कुछ कैसे हो। ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है, जब आप दोनों ने बहुत डीपर लेवल पर कनेक्ट किया था। आप दोनों जब एक साथ थे, वो याद कर रहे हैं उन मेमोरीज़ को। वो याद करते हैं कि जब वो आपके साथ थे तो वो कितने खुश थे, उन्हें कितना अच्छा फ़ील होता था, और आपके साथ वो कितने डीपर लेवल पर कनेक्ट हुए थे, जो वो किसी के साथ कभी भी नहीं हुए। जब वो आपको मिस करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि कितनी पोटेंशियल थी इस कनेक्शन में, कितना प्यार था इस कनेक्शन में, और ये कनेक्शन कितना खूबसूरत था। इस कनेक्शन ने कभी भी उन्हें सफोकेट नहीं किया था। वो बहुत आज़ाद थे इस कनेक्शन में, यानी आपने कभी भी उन पर पाबंदी नहीं लगाई थी। आपने उन्हें बहुत फ्रीली प्यार किया था और बहुत अनकंडीशनली किया था जब वो सोचते हैं आपके बारे में। और अब वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो किस तरह चीज़ों को फ़िक्स करें आप दोनों के दरमियान, लेकिन उनकी ख्वाहिश है, कहीं ना कहीं उनके दिल के किसी कोने में आज भी ये बात है कि काश आपके साथ दोबारा से चीज़ें ठीक हो जाएं और एक हेल्दी हैप्पी कनेक्शन में आ जाएं। आई रिग्रेट चीटिंग ऑन यू, ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। वो आपसे कह रहे हैं कि उन्हें बहुत दुख है इस बात का कि उन्होंने चीट किया। अब चीटिंग ज़रूरी नहीं कि किसी और इंसान में इन्वॉल्व हो गए। चीटिंग ये भी हो सकती है कि आपको बहुत इंतज़ार करवाने के बाद उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया और आपसे कह दिया कि आप जाएं अपने रास्ते, मैं जाऊं मेरे रास्ते। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने किया, या एक एग्ज़ाम्पल ये भी हो सकती है कि उन्होंने आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने बारे में जो बताया था, हकीकत वो नहीं थी, सब कुछ कुछ और था, आपको अपनी रियलिटी नहीं बताई थी। तो ये भी चीटिंग में कंसिडर होगा, राइट। तो आपके पर्सन को बहुत अफसोस है जो भी उन्होंने किया। शायद उन्होंने फेयर नहीं किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद वो इमेच्योरली एक्ट करते रहे, फुलिशली एक्ट करते रहे आपके साथ, सीरियस नहीं हुए, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके पर्सन से ज़्यादा मुझे सीरियस नज़र आ रही है। चीट उन्होंने शायद इस तरह भी किया कि उनके लिए उस वक्त अपनी ज़िंदगी के कुछ गोल्स इंपॉर्टेंट थे। वो अपनी ज़िंदगी में शायद फ़ेम हासिल करना चाहते थे, कामयाबी हासिल करना चाहते थे, अपना कोई गोल अचीव करना चाहते थे, और उस गोल की वजह से उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। सो ये भी चीटिंग में ही कंसिडर होता है, राइट। तो आपके पर्सन को इस बारे में बहुत रिग्रेट है, दुख है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डीपली ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत इंसान को खोया है। आज जब वो सेटल डाउन होने का सोचते हैं, शादी करने का सोचते हैं, तो आप उनके जहन में आते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए या गए, वाहिद आप वो इंसान हैं जिनकी उन्होंने हमेशा ख्वाहिश की थी कि ये होना चाहिए आइडियल ज़िंदगी गुजारने के लिए। सो वो आइडियल जो उनके जहन में एक पिक्चर थी अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, उस पर पूरा आप उतरते थे। आप थे वो इंसान जो उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते थे। बट बड़ा रिग्रेट हो रहा है उन्हें अगर आप आज उनके साथ नहीं हैं। मे बी इट्स टू लेट टू कम बैक। उनको ये फ़ील होता है कि शायद अब बहुत देर हो गई है चीज़ों को फ़िक्स करने में, वापस आने में शायद बहुत देर हो गई है, आप उन्हें अब नहीं अपनाएंगे। Seeing you reminds me of things I know deep down and that's not easy to deal with। तो आपको देखकर शायद वो ट्रिगर होते हैं, आपसे मिलकर शायद वो उस वक्त रेडी नहीं थे, चूँकि ये पास्ट एनर्जी मुझे लग रही है। वो ट्रिगर हुए थे इस कनेक्शन से क्योंकि ये कनेक्शन डीप था, ओवरवेलमिंग था। वो रेडी नहीं थे सेटल डाउन होने के लिए, और वो ट्रिगर होते थे जब जब आपके साथ वो मिलते थे, आपके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे, क्योंकि उनका ज़मीर उनसे कहता था कि इस इंसान को अपनाओ, इसके साथ एक डीपर कनेक्शन में जाओ,
इसके साथ कमिटमेंट करो, ये इंसान डिज़र्व करता है। उनका ज़मीर उनसे ये कहता था, बट वो रेडी नहीं थे क्योंकि उनका दिमाग ये कहता था कि तुम्हारा तो गोल है, तुम अभी अपने गोल से नहीं हटा सकते अपनी तवज्जो, सो फोकस ऑन योर गोल। उनका माइंड, उनकी 3D सेल्फ उनसे ये कहती थी। तो मुसलसल एक जंग थी उनके दिलो दिमाग में, जिसकी वजह से शायद उन्होंने आपको अपनाया नहीं, या डीपर कनेक्शन में नहीं गए, या सेटल डाउन नहीं हुए, वटेवर जो भी केस था आप लोगों के दरमियान। सो आई फील कि बड़े डीप रिग्रेट्स हैं आपके पर्सन को, और वो आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं वापस, और बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। अब इन 3 मैसेजेस को हम ओपन करते हैं, चैनल मैसेजेस। वी हैव डिसिप्लिन, डिग्निटी, बैलेंस, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट, विजडम। सो आई फील, आप देख लीजिए इन वर्ड्स में से क्या आपसे रेजोनेट कर रहा है। डिग्निटी की बात, बैलेंस की बात मैंने पहले की थी इस रीडिंग के शुरुआत में, कि आप ये चाहते थे कि डिग्निटी के साथ ये पर्सन आपको अपनाएं, बैलेंस लेकर आएँ, डिसिप्लिन हो, रिस्पेक्ट हो, फिर विजडम भी हो। सो विजडम इस कनेक्शन ने आपको शायद बहुत दी है, क्योंकि ये डीप कनेक्शन था और इसने आपको शायद कुछ सिखाया भी है। योर लव फुलफिल्स मी मोर देन एनी थिंग। तो उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है डेफिनेटली कि आपने उन्हें हमेशा फुलफ़िल किया है। बहुत फुलफिलिंग था ये कनेक्शन उनके लिए। आज जब वो आपको याद करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं थी इस कनेक्शन में, आपने कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी, आप परफेक्ट मैच थे हमेशा से। आई एम नॉट श्योर अबाउट माई फीलिंग्स, और ये वो पास्ट एनर्जी है जिसकी वजह से शायद आप लोगों के दरमियान जो भी हुआ, कि वो श्योर नहीं थे कि वो सीरियस हैं या नहीं, वो कनेक्शन में जाना चाहते हैं या नहीं, वो श्योर नहीं थे कभी भी। बट नाउ दे आर श्योर। वो श्योर हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर जो उनके दिल में आपके लिए हैं। वो आपसे प्यार आज भी करते हैं, आपको मिस आज भी करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि वो फिक्स कैसे कर सकते हैं इस सिचुएशन को। तो थोड़े से होपलेस हैं। बट आई फील स्पिरिट का ये मैसेज है, क्योंकि बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं, कि स्टिल होप है इस कनेक्शन में। अगर आप चाहते हैं कि इनके साथ आपकी दोबारा से कम्युनिकेशन हो या कमिटमेंट हो, तो होप बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए तो मैंने जैसे कहा, मुझे लग रहा है कि आपका कांटेक्ट इनके साथ अभी भी है, शायद आप फ्रेंड्स हैं अभी भी, बट यहाँ पर ये होप है कि आप लोगों का कनेक्शन डीप हो सकता है, इवन के कमिटमेंट भी हो सकती है, बट टोटली आपका डिसीजन होगा। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया था, यानी J2R में अगर आपका इनिशियल है, ये आप लोगों की रीडिंग है। जिन लोगों ने वाइट चैनल्ड मैसेजेस सेलेक्ट किए थे, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं, और जब मिस करते हैं तो क्या सोचते हैं, और ये मैसेजेस हम आखिर में रीडिंग के ओपन करेंगे। इसके अलावा भी चैनल्ड मैसेजेस होंगे आपके लिए। सो सबसे पहले टैरो, वी हैव जजमेंट, द वर्ल्ड, the Tower, 8 of Wands, Wheel of Fortune, Knight of Cups, 5 of Wands and 8 of Swords। तो यहाँ पर काफ़ी इंटेंस एनर्जीज़ हैं, जैसा कि आपने देखा। यहाँ पर एरीज़, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। अर्थ साइन नहीं, बाकी सारे स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको हर वक्त मिस करते हैं। आई फील कि आपकी इनके साथ ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन होती रहती है। ये कनेक्शन आपका थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ है। आपके पर्सन शायद कन्फेस नहीं कर रहे हैं आपसे अपनी फीलिंग्स, या फिर उतना कन्फेस नहीं कर रहे जितनी फीलिंग्स उनके दिल में हैं। आपके पर्सन बहुत अरसे से, या फिर आप लोग बहुत अरसे से एक ही साइकिल में घूमते जा रहे थे, एक ही साइकिल में राउंड एंड राउंड, और घूम फिर कर एक ही जगह पर बार बार आ रहे थे। आप दोनों शायद सेम पेज पर नहीं थे। आप में से एक बहुत स्टक नज़र आ रहा है और एक बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहा है। एक ने बहुत ज़्यादा परस्यू किया दूसरे को, दूसरा बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रहा है। आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है। सो मुझे ऐसे लगता है कि बैलेंस नहीं था ये कनेक्शन हमेशा से, इसमें अनबैलेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि एक इंसान बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है इस कनेक्शन पर, दूसरा बहुत ज़्यादा स्टक है, दूसरे को कन्फ्यूजन है कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए।
क्या करना चाहिए, क्या मुझे एफ़र्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये कनेक्शन क्या है, एक इंसान समझ नहीं पा रहा। एंड आई फील कि मोस्ट प्रोबेबली ये आपके पर्सन की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते आए इस कनेक्शन में, जबकि आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया, आप रेडी थे हमेशा। और जब उन्होंने आपसे आपको कॉल की या जब आपसे मीटिंग का कहा या जो भी, आप हमेशा से अवेलेबल थे उनके लिए। सो अगर अभी भी यही डायनामिक चल रही है आई एम सॉरी, अगर आपके कनेक्शन की अभी भी यही डायनामिक चल रही है, तो स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि आप रुक जाइए, हमेशा उनके लिए अवेलेबल ना हुआ करें। थोड़ा सा रोक लीजिए अपने आप को और उन्हें अलाउ कीजिए कि वो भी इन्वेस्ट करें। आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस। और ये भी एक साइन हो सकता है कि आपके पर्सन आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देते आए हैं। कभी आपको उनके जेस्चर से, बातों से लगा कि ये प्यार करते हैं, कभी उन्होंने अगले ही लम्हे कोई ऐसा जेस्चर दिया, कुछ ऐसा कहा कि जिससे आपके जहन में आया कि पता नहीं प्यार है या नहीं है। सो मिक्स्ड सिग्नल्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बट आपके इस कनेक्शन की डायनामिक बिल्कुल चेंज होने वाली है, बिल्कुल चेंज होने वाला है ये कनेक्शन, क्योंकि आपके पर्सन को मेजर मेजर रियलाइजेशंस हो रही हैं। अगर आपका इनसे ब्रेकअप हो गया है या लड़ाई हुई है या आपने इनको कुछ कम्युनिकेट किया है, मुझे लगता है कि आपने शायद इनको बताया है कि आप इनके एटीट्यूड से थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप ये असल में क्या चाहते हैं। शायद आपने उनसे डायरेक्टली पूछ लिया है कि आप चाहते क्या हैं, मुझे क्लियरली बताइए, ताकि मैं उस पर कोई डिसीजन ले सकूं, ताकि मेरा माइंड रिलैक्स हो सके, क्योंकि मेरे माइंड में आपको लेके बहुत क्वेश्चंस हैं, आप बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं मुझे। क्लियरली बताइए कि आप क्या चाहते हैं। सो आपने अपने पर्सन को एक वेकअप कॉल दे दी है, और ये वेकअप कॉल शायद उन्हें यूनिवर्स की तरफ से भी रिसीव हो रही है, साइंस मिल रहे हैं। अगर साइंस नहीं मिल रहे तो लिटरली उनकी हायर सेल्फ उनको बता रही है कि अब जाग जाइए, जागने का वक्त आ गया है, फ़ैसला लेने का वक्त आ गया है, अब आपको एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सर्कल्स में आप घूम रहे थे अब ऐसे नहीं चलेगा, अब आपको चेंज करना पड़ेगा अपना पैटर्न। सो आई फील कि चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आपके पर्सन को मेजर रियलाइजेशन ये हो रही है कि आपसे मिलना डेस्टिनी में लिखा था, इट वॉज डेस्टिन्ड। आपसे मिलने का कोई मकसद है, कोई वजह है। आपका उनकी ज़िंदगी में आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि इस कनेक्शन का कोई हायर पर्पज़ है। सो आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है। आप में से कुछ लोगों का मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करे। मुझे ऐसे लगता है कि आपका उनकी ज़िंदगी में आना लाइफ चेंजिंग था, और लिटरली मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आप देखिए कि कितने हैवी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। वी हैव द टावर, द वर्ल्ड, जजमेंट। चीज़ें हिल गई जब आप इनकी ज़िंदगी में आए। जब वो आपको याद करते हैं तो वो बहुत डीप थॉट्स में जाते हैं, बहुत डीपली सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, लाइफ पैटर्न्स के बारे में, और आपने और इस कनेक्शन ने उन्हें क्या सिखाने की कोशिश की है, कैसे ट्रिगर किया है, वो ये सोचते हैं। आप दोनों एक दूसरे से मुझे काफ़ी डिफरेंट लग रहे हैं। आपके पर्सन अभी भी सोचने के प्रोसेस में हैं, वो फीलिंग्स को प्रोसेस कर रहे हैं। शायद उन्होंने इतना डीपर लेवल पर कनेक्शन कभी फील नहीं किया था, शायद वो रेडी नहीं थे डीपर कनेक्शन के लिए, शायद वो रेडी नहीं थे कमिटमेंट के लिए, जो भी था आप लोगों के दरमियान। लेकिन जब आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं तो वो हिल कर रह गए कि आई वॉज़ नॉट रेडी फॉर लव, आई वॉज़ नॉट लुकिंग फॉर लव, एंड हेयर कम्स ग्रुप नंबर 2, और आई एम फॉलोइंग फॉर ग्रुप नंबर 2। इस तरह की बातें उन्होंने अपने आप से कहना शुरू कर दी जब आप उनकी ज़िंदगी में आए। तो चीज़ें हिल गई, एकदम से लाइफ का बैलेंस हिल गया। थोड़ा सा वो ट्रिगर भी हुए, थोड़ा सा डरे भी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने प्रोसेस करना शुरू कर दिए हैं अपने इमोशंस। उनको ऐसा लगता है कि उन्हें कन्फेस कर देना चाहिए, लेकिन वो कर क्यों नहीं रहे। आप देखिए कि ये नाइट रुका हुआ है, बिल्कुल चल नहीं रहा है, और इसके हाथ में एक कप ऑफ लव है। आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स हैं, इससे ये साबित हो गया है। ये कप क्योंकि इस नाइट के हाथ में है, फीलिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। आपके पर्सन चाहे इस बात को आपके सामने एक्सेप्ट करें या डिनाई करें, जो भी करें, बट प्यार उनके दिल में आपके लिए है, फीलिंग्स जाग चुकी हैं। बट उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इन फीलिंग्स पर एक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी, बहुत ज़्यादा इनर टर्मोइल पैदा हो जाएगा, इनर कॉन्फ्लिक्ट, परेशान हो जाएंगे वो बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लगता है कि वो आज भी रेडी नहीं है इस कनेक्शन के लिए, वो आज भी रेडी नहीं है। उनको ऐसे लगता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं उनकी ज़िंदगी में। हो सकता है कोई गोल हो सकता है कोई फैमिली इशू हो जिसे रिजॉल्व करना हो सकता है घर वालों को मनाना बहुत मुश्किल हो।
सो आपके पर्सन जब आपको याद करते हैं तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आई फील आप लोगों ने इस पर परेशान नहीं होना, ये उनकी जर्नी है, उनके लेसन्स हैं जो उन्होंने सीखने हैं इस कनेक्शन से। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप ही इस कनेक्शन से लेसन सीखेंगे, उनके लिए कोई लेसन हो सकता है इसमें। सो आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स और प्यार आपके लिए है, वो आपको याद भी करते हैं आज भी, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो इस पर एक्ट करेंगे तो लड़ाई होगी, तो परेशानी होगी दोनों पार्टीज़ को, आपको भी उनको भी। फैमिलीज़ में लड़ाई हो जाएगी, कुछ बहुत ह्यूज हो जाएगा, उन्हें ऐसा लगता है। इसलिए वो अपने आप को रोक रहे हैं, आपके पर्सन मुसलसल ख़ुद को रोक रहे हैं और आपको भी ब्लॉक कर रहे हैं। दे आर पुशिंग यू अवे अगेन एंड अगेन। मुझे ऐसे लगता है कि आप जब भी उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं वो छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं, आपको गोस्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऐसा करते हों, हो सकता है कि आपके मैसेजेस का जवाब ना दे रहे हों, आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड ना कर रहे हों और आप परेशान हो ही जा रहे हैं। आप फिर उनसे बार बार कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। सो आप रुक जाइए, क्योंकि ये आपके पर्सन का इशू है जिसे उन्होंने ख़ुद रिज़ॉल्व करना है अपनी फ्री विल से। सो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप थोड़े से ब्रेक पर पाँव दे दें और आपके पर्सन जब प्रोसेस कर लेंगे इन इमोशंस को तो शायद वो कोई एक्शन लें, लेकिन अभी वो बहुत स्टक हैं व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन। एंड यू, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे स्टक नज़र आ रहे हैं। सो लेट्स सी कि वो आपसे क्या कहेंगे अगर अभी कुछ कहते। आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर। वाओ, तो ये वो बात है जो हम पहले कर रहे थे कि उनको साइंस मिल रहे हैं और वो इसको इग्नोर नहीं कर पा रहे क्योंकि एनर्जी बहुत इंटेंस है। वो खोना भी नहीं चाहते आपको, क्योंकि आपके साथ उन्होंने एक बॉन्ड फील कर लिया। आपके लिए जो फीलिंग्स उनके दिल में आई वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो किसी से इतना प्यार करने लग जाएंगे, किसी से इतना अटैच्ड हो जाएंगे, और ये चीज़ उन्हें परेशान भी कर रही है और वो इसको इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपसे उन्हें लगाव है। आई नो आई डिड यू रॉन्ग, प्लीज़ फॉरगिव मी। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जैसा एटीट्यूड उन्होंने आपके साथ रखा। दे पुश्ड यू अवे, और वो अपने आप को रोकते हैं, सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को। वो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देते आए, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने गलती की है। आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड ग्रो फ्रॉम दिस सेपरेशन। तो अगर आप लोगों का सेपरेशन का पीरियड चल रहा है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ग्रो करें, लर्न करें। जो उनकी खामियां हैं, जो उनको डर है इस कनेक्शन से रिलेटेड, जो आगे आने वाले फ्यूचर से उनको डर है, वो उनका ख़त्म हो जाए। वो ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बी ऑथेंटिक, क्योंकि उनको कुछ फ़ियर्स थे और ये फ़ियर्स उनके दिमाग में थे कि अगर मैंने ऐसा किया, अगर मैंने ग्रुप नंबर 2 से कन्फेस कर लिया तो क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, हमारी लड़ाइयाँ होंगी, हम सेम पेज पर नहीं हैं। तो ये सारे उनके लिमिटिंग बिलीव्स थे जो उन्होंने अपने जहन में बनाए हुए थे, क्योंकि अभी तो उन्होंने एक्शन लिया ही नहीं। तो जब एक्शन लिया ही नहीं तो वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि एक्शन लेने के बाद कुछ गलत होगा। तो उनको एक्ट कर लेना चाहिए था अपने इमोशंस पर, जो होता बाद में देखा जाता। बट ऑब्वियसली ये उनकी फ्री विल है कि वो किस तरह से एक्ट करेंगे। आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। बट वो चाहते हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अभी वो कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा उन्हें काम करने की ज़रूरत है अपने फियर्स पर, अपने गोल्स पर, जो भी उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। उन्हें इस वक्त डिफरेंट डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। अभी वो आपको परस्यू नहीं कर सकते हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। अब हम आप लोगों के लिए चैनल मैसेजेस ओपन करेंगे, ये वाले। आई ऑलवेज़ वॉन्टेड टू बी विद यू। तो ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो गया, वो हमेशा आपके साथ रहना चाहते थे, बट उन्होंने हमेशा कंट्रोल किया अपने इमोशंस को। एक्सटर्नल फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे थे हमेशा से। आई कांट लिव विदाउट यू, और ये वो इंटेंस एनर्जी है जो उन्हें फील हो रही है कि वो आपके बिना क्यों नहीं रह पा रहे। आप बार बार उनके दिमाग में पॉपअप हो रहे हैं, आपकी यादें हमेशा उनके साथ हैं, साइंस हैं जो आपकी याद दिला रहे हैं। वो चाहकर भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। सो इस वक्त काफ़ी परेशानी से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। आई कांट बी द पर्सन यू नीड मी टू बी राइट नाउ, और ये वो बात आ गई कि वो सेटल डाउन नहीं हो सकते, वो रेडी नहीं। वो आपसे ये कह रहे हैं कि मैं वो इंसान नहीं बन सकती या मैं नहीं बन सकता जो आप मुझे देखना चाहते हैं इस वक्त। सो वो रेडी नहीं है अभी। वो आपको याद ज़रूर करते हैं बट काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें इस कनेक्शन को लेकर। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, काफ़ी इंटेंस थी। ग्रुप नंबर 2, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पिंक चैनल्ड मैसेजेस सेलेक्ट किए थे और S2Z में अगर आपका नेम इनिशियल आता है तो ये आपकी रीडिंग है। ये मैसेजेस हम रीडिंग के आखिर में खोलेंगे, आपके लिए कुछ और चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, हम देखेंगे कि क्या वो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं या नहीं। सो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, द लवर्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। एक तो कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन लग रहा है मुझे, और कुछ लोगों का रेकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की ये ख्वाहिश है कि आपका रेकन्सिलिएशन हो, और आपके क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्ट है कि येस, वो आपको मिस करते हैं, वो आपको आज भी याद करते हैं, चाहे आप लोगों के दरमियान जो भी सिचुएशन है। सो स्टार साइंस की बात करते हैं। वी हैव पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे स्टार साइंस हैं यहाँ पर। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो एक तो मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन उतना आपको नहीं बता रहे हैं जितना वो आपके लिए फ़ील करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आपसे छुपाई हुई हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं यहाँ पर, या फिर आप उन्हें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं खामोशी से। आप देखना चाह रहे हैं कि ये कनेक्शन कहाँ तक जाता है, आपके पर्सन क्या एक्शन लेते हैं, क्या करते हैं, क्या वो सीरियस हैं या नहीं। बट ये बहुत डिवाइन और प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। आई मीन द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आपके पर्सन आपको बिल्कुल मिस करते हैं। आपके पर्सन आपसे ट्रूली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। बट मुझे इस रीडिंग में, इन कार्ड्स में यही नज़र आ रहा है और स्पिरिट की तरफ से यही मैसेजेस आ रहे हैं। आपके पर्सन बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। अगर वो खामोश रहते हैं तो सिर्फ़ इसलिए रहते हैं कि वो ये सोचते हैं कि वो आपके लेवल पर कैसे आ सकते हैं। जितने आप जेनरस रहे हैं, जितना आप इन्वेस्ट करते आए हैं, चाहे वो एनर्जी हो, जैसे भी हो, आपने बहुत प्यार दिया है उनको, और वो भी आपकी उतनी ही केयर करना चाहते हैं जितनी आपने हमेशा उनकी की है। लेकिन वो ये सोचते हैं कि उनके पास आपको देने के लिए सिर्फ पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यानी ये सिर्फ एक पेंटिकल, एक छोटा सा गिफ्ट बहुत कम है उनके पास आपको देने के लिए। उनकी ये ख्वाहिश होती है कि आपको काश वो बहुत ज़्यादा दे सकते, कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते इस कनेक्शन पर। लेकिन वो ये सोचते हैं कि अभी उनके पास आपको देने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो पूरे दिल से आपको अपना प्यार, अपनी केयर, अपनी सपोर्ट देना चाहते हैं। वो मोरली आपको बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं। आपके जो ख्वाब हैं, जो आपके एम्बिशंस हैं, वो चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हों। जब वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, बहुत ट्रू और प्योर इंटेंशंस हैं उनकी आपको लेकर। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लैंग्वेजेस या रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, या कुछ और डिफरेंसेस हो सकते हैं। स्पेसिफिक मैसेज था। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि वो इक्वली इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करें जितना आपने हमेशा किया है। आपके पर्सन शायद स्ट्रगल करते आए हैं बहुत ज़्यादा। कनेक्शन के शुरुआत में बहुत ज़्यादा ओपन अप होने के मसाइल थे, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते थे अपने दिल की बात। लेकिन आज वो ये चाहते हैं कि वो आपको बताएं कि वो आपके लिए कितना फ़ील करते आए हैं, कितना प्यार करते आए हैं आपसे हमेशा, और कितने डीप डीप इमोशंस हैं आप लोगों की। मुझे यूनियन नज़र आ रही है, कुछ लोगों का रीयूनियन नज़र आ रहा है। जब वो आपको याद करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि आपके साथ काश एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो जाए, आपके साथ एक नए पेज से, क्लीन पेज से दोबारा से ये कनेक्शन शुरू हो जाए। वो ये सोचते हैं। आपके पर्सन ने आपको चूज़ कर लिया है। उनको लगता है कि आपसे बेहतर कोई और नहीं है और कोई और हो भी नहीं सकता। ये कनेक्शन वंस इन अ लाइफ टाइम कनेक्शन है जो उन्होंने कभी किसी के साथ फ़ील नहीं किया। एंड आई फील श्योरली कि आप लोगों ने भी ऐसा कनेक्शन कभी फ़ील नहीं किया, क्योंकि मुझे एनर्जीज़ बहुत म्यूचुअल नज़र आ रही हैं। टू वे ट्रैफिक नज़र आ रही है। आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस। मुझे लगता है कि आप आज भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। एंड मैं श्योरली ये कह सकती हूँ, जो स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, कि आपके पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, आपको उतना ही याद करते हैं। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग इनके साथ ऑलरेडी हैं। अगर आपकी ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है तो बिल्कुल टेम्प्रेरी है। श्योरली आप लोगों का रेकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपसे रेकन्साइल करना है और आपको कोई गिफ्ट देना है, पीस ऑफ़र देनी है।
आपसे रेकन्सिलिएशन के बारे में वो इस वक्त सोच रहे हैं। जब आपको याद करते हैं तो उनका दिल करता है कि फ़ौरन से आपके पास आ जाएं, आपसे मिलें, आपसे मिलने का दिल करता है उनका, आपकी एनर्जी एक्सपीरियंस करने का दिल करता है, आपको टच करने का दिल करता है, नॉट इन अ बैड सेंस बट आपकी एनर्जी, आपका टच फील करना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं इस वक्त। कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखते हैं। आई डोंट नो हाउ आई फील एनी मोर। तो अगर आपकी ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, उन्हें नहीं पता कि वो क्या महसूस करते हैं। अब वो एक ऐसी स्टेज पर आ गए हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ इतना डीप कनेक्शन फ़ील किया। उनके लिए बहुत तकलीफ़ दे था अगर आपकी उनसे लड़ाई हो गई या अलहदगी हो गई। उन्हें बहुत अफसोस है, वो फिर से जीना चाहते हैं उन यादों को, उन मेमोरीज़ को जो आपके साथ गुजारी थी। इज़ इट पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट? क्या ये मुमकिन है कि हम भूल जाएं, माफ़ कर दें और आगे बढ़ें, दोबारा से एक नया स्टार्ट हो, एक फ़्रेश न्यू? वो आपसे ये पूछ रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल नहीं डरते किसी से भी, किसी चीज़ से भी। वो बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिस्पेक्ट के साथ आना चाहते हैं, आपको परस्यू करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, अपना प्यार, अपना दिल आपको देना चाहते हैं, अपना प्यार भी देना चाहते हैं। जो कुछ उनके पास है वो आपको देना चाहते हैं। मुझे लगता है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है, चाहे थोड़ा है या ज़्यादा, जितना मेरा है उतना आपका भी है, मेरा सब कुछ आपका भी है। बहुत प्यारी एनर्जी है। आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू इवन दो यू थिंक आई हैव। मैंने आपको कभी नहीं भुलाया, चाहे आप ये सोचें कि मैंने भुला दिया। एक लम्हे के लिए भी वो कभी आपको नहीं भूले हैं। आपकी याद उनके साथ है, आप उनके साथ हैं एनर्जेटिकली। आप बहुत डीपर लेवल पर कनेक्ट कर रहे हैं। आई फील आप दोनों को एक दूसरे की एनर्जी फ़ील होती है। आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं और आपके पर्सन तो डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं। अब ये 3 कार्ड्स हम ओपन कर लेते हैं, चैनल्ड मैसेजेस हैं। सो फर्स्ट वी हैव, You are the only one for me. I can't imagine myself with someone else. आप ही one and only हैं, आप ही उनका परफेक्ट मैच हैं। वो अपने आप को कभी किसी और के साथ या किसी और का होता हुआ सोच भी नहीं सकते। उन्होंने हमेशा यही इमेजिन किया है कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ आपके साथ होगी। एंड आई फील कि आपकी भी यही एनर्जी है। अगर आपको लग रहा है कि ये सारी एनर्जी आपकी है तो इट मीन्स कि आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आप दोनों की यही एनर्जी है क्योंकि आई फील कि ये सोलमेट कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन है और आप दोनों एक जैसा महसूस कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट वी हैव द पाथ टू यू सीम्स सो कॉम्प्लिकेटेड। तो उनको ये लगता है कि स्ट्रगल है, डेफिनेटली। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, बट वो बिल्कुल भी गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है। जब वो आपको याद करते हैं, सोचते हैं, वो ये कहते हैं अपने आप से कि मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैंने गिव अप नहीं करना इस कनेक्शन पर, मुझे इसमें सक्सेस चाहिए हर हाल में। और वो चाहते हैं कि आप भी गिव अप ना करें। उन्हें पता है कि आप तक आने का रास्ता बहुत मुश्किल है, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर इन ऑब्स्टिकल्स को पार कर लें। आप दोनों कभी भी एक दूसरे पर गिव अप ना करें, हमेशा ट्रस्ट का लेवल रहे, हमेशा एक दूसरे पर एतबार रहे। एंड लास्ट, आई मेड द रॉन्ग चॉइस एंड आई रिग्रेटेड टू मच, इट्स ऑल माई फॉल्ट। अगर वो आपसे सेपरेट हो गए, अगर उन्होंने शादी कर ली, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है, रिग्रेट है कि उन्होंने गलत चॉइस किया अपने लिए और वो हमेशा भुगतेंगे अब अपनी इस चॉइस को और ये सारी उनकी गलती थी। ये स्पेसिफिक मैसेज था आखिर में। ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, हेल्पफुल रहा आपके लिए, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी फिर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मैंने जो आपसे इंट्रो में शेयर किया था कि मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाने के बारे में सोच रही हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, शाउट आउट दीजिएगा मोटिवेशनल वीडियोस को लेकर, तो मैं ज़रूर आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए बनाऊँगी। इसके अलावा अगेन थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग मुझे जितनी दुआएं देते हैं, मेरी रिटर्न आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी विशेस हैं। मेरी दिल से ये ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी लाना चाह रहे हैं, जो भी आपकी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो और आप एब्सोल्युटली वर्दी हैं, आप डिज़र्व करते हैं। हमेशा अपने आप को ये बताया करें, आप एब्सोल्युटली लवेबल हैं। Thank you so much for watching again. I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.